हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तो स्टूडेंट, आज हम बात करने जा रहे हैं रिलेशन के नेक्स्ट लेक्चर पर। ओके, रिलेशन के नेक्स्ट लेक्चर पर हम बात करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, लेक्चर 0 में मैंने आपको बता दिया था क्या क्या हम स्टडी करने वाले हैं। लेक्चर 1 में हमने देख लिया ऑर्डर पेयर क्या है, ऑर्डर ट्रिपलेट क्या है एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। एंड लेक्चर 2 में इनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, कैसे क्वेश्चन बनेंगे, वो सब भी हमने बात कर ली है। तो स्टूडेंट, आज हम लेक्चर 3 में बात करने जा रहे हैं। लेक्चर 3 में जो हम बात करेंगे स्टूडेंट, किस पर करेंगे? लेक्चर 3 में जो हम बात करने वाले हैं वो रिलेशन पर स्टार्ट करेंगे आज हम बात। तो स्टूडेंट, हम थर्ड टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, दैट इज रिलेशन। स्टूडेंट, हम थर्ड टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, दैट इज रिलेशन। तो रिलेशन में स्टूडेंट सबसे पहले हम किस पर बात करने जा रहे हैं? डेफिनेशन ऑफ अ रिलेशन पर। किस पर बात करने जा रहे हैं? डेफिनेशन ऑफ अ रिलेशन पर। ओके स्टूडेंट, रिलेशन की डेफिनेशन क्या होगी हम उस पर बात करेंगे। ओके, डेफिनेशन ऑफ रिलेशन पर हम बात करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो हम देखने जा रहे हैं कि बेसिकली मैथ्स में जो रिलेशन जिसकी हम बात करना चाहते हैं वो क्या है, एग्जैक्टली वो क्या है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आप देखो हियर करें कि अ सेट ए हैविंग एलिमेंट 1 2 एंड अ सेट बी हैविंग एलिमेंट 1 2 3, अ सेट बी हैविंग एलिमेंट 1 2 3। तो देयरफॉर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, स्टूडेंट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्या होगा? 1 को 1 से रिलेट करेंगे, 1 को 2 से रिलेट करेंगे एंड 1 को 3 से रिलेट करेंगे एंड 2 को 1 से 2 1 2 2 एंड 2 3 2 1 2 2 एंड 2 3। ओके स्टूडेंट, अभी मैंने आपको बताया कि सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स एंड सेट बी में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स। जैसे हमने ए का बी से कार्टेशियन प्रोडक्ट किया तो ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या है स्टूडेंट? ये क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके स्टूडेंट, आप देखो यहां पे क्या करें, हियर अ रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। अ रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। एक रिलेशन ले रहे हैं, कह रहे हैं कि जो कि ए से बी में डिफाइंड होगा। कह रहे हैं कि वो रिलेशन में कैसे एलिमेंट आएंगे? कह रहे हैं x को y से रिलेट करना है, ओके स्टूडेंट, x को y से रिलेट करना है। कैसे रिलेट करना है स्टूडेंट? x इज ग्रेटर देन y वेयर x बिलोंगिंग टू सेट a एंड y बिलोंगिंग टू सेट b। ओके स्टूडेंट, where x belonging to set A and y belonging to set B। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का सेट बिल्डर फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? रिलेशन को प्रेजेंट करने का ये सेट बिल्डर फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म। इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो स्टूडेंट क्या होगा? आप देखो, कह रहे हैं कि A के एलिमेंट को B से रिलेट करना है, दैट मीन्स x यहां से लेंगे, y यहां से, लेकिन वो तभी रिलेट करेंगे जब x ग्रेटर देन y होगा। ओके स्टूडेंट, तो आप देखो क्या 1 1 से रिलेट कर पाएगा? नहीं, क्योंकि 1 1 से ग्रेटर तो होता नहीं। क्या 1 2 से करेगा? नहीं। 1 3 से करेगा? नहीं। क्या 2 1 से कर पाएगा? यस। ओके स्टूडेंट, क्या 2 1 से कर पाएगा? आप देखो यहां पर केवल 2 1 से कर पा रहा है, 2 2 से भी नहीं कर पा रहा है, 2 3 से भी नहीं कर पा रहा है, अकॉर्डिंग टू गिवन रिलेशन। ओके स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू गिवन रिलेशन। तो स्टूडेंट, हमने यहां पर क्या देखा? हमने ये देखा कि ए से बी में जब कार्टेशियन प्रोडक्ट किया तो वो ये एलिमेंट थे, और ए से बी में हमने एक रिलेशन डिफाइन किया तो उसके एलिमेंट ये हैं। यहां से हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट? ये इसको हमने एज्यूम कर लिया 1 एंड इसको एज्यूम कर लिया हमने 2। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 से हमें क्या पता चल गया कि R इज द सबसेट ऑफ A कार्टेशियन प्रोडक्ट B। ओके स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चल गई है। कह रहे हैं कि अगर हम A के एलिमेंट को B के एलिमेंट से रिलेट करेंगे तो ध्यान रहे उस रिलेशन में जो एलिमेंट आएंगे, कह रहे हैं वो जो रिलेशन होगा वो सबसेट होगा A कार्टेशियन प्रोडक्ट B का। ओके स्टूडेंट, तो देयरफॉर दैट मींस क्या हो गया स्टूडेंट? A relation R from set A to set B is defined as the subset of
सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। ओके स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चली। अभी अभी हमें पता चल गया कि बेसिकली जो मैथ्स में जिस रिलेशन की हम बात कर रहे हैं एग्जैक्टली वो क्या है, वो रिलेशन क्या है। तो स्टूडेंट अभी अभी पता चल गया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो सबसेट होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो सबसेट होंगे उनको ही हम रिलेशन नाम दे रहे हैं। तो आपसे कोई पूछता है कि रिलेशन क्या है, तो बेसिकली रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। अब हम बात कर रहे हैं रिलेशन की, तो रिलेशन के बारे में बता दिया। अब अगर आपसे मैथमेटिक्स में कोई पूछता है कि रिलेशन क्या है, तो सिंपल डेफिनेशन, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। आप कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में भी जान चुके हो, सबसेट के बारे में भी जान चुके हो, रिलेशन के बारे में अभी अभी मैंने आपको बता दिया कि रिलेशन क्या है। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसका मतलब ए का बी से कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, उसके जितने भी सबसेट होंगे उन्हीं का नाम हमने मैथमेटिक्स में रिलेशन रखा है। ओके स्टूडेंट, तो अभी अभी मैंने आपको डेफिनेशन ऑफ रिलेशन क्लियर कर दिया है कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके स्टूडेंट, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके स्टूडेंट, तो रिलेशन टॉपिक में हमने फर्स्ट पॉइंट क्लियर कर लिया है कि रिलेशन क्या होगा, रिलेशन सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। स्टूडेंट सेकंड पॉइंट हम इसमें क्लियर करने जा रहे हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में टोटल कितने रिलेशन होंगे। स्टूडेंट अब हम क्लियर करने जा रहे हैं कि नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। थर्ड टॉपिक में ही हम डिस्कस कर रहे हैं कि रिलेशन क्या है, वो हमने बात कर ली। अब हम बात करने जा रहे हैं कि ए से बी में टोटल कितने रिलेशन बन पाएंगे। ओके स्टूडेंट, ए से बी में टोटल कितने रिलेशन बन पाएंगे, हम उस पर बात करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट आप देखो नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होंगे, कह रहे हैं कि ये है सेट ए और ये है सेट बी। एज्यूम कर लिया, अगर इसमें m एलिमेंट्स हैं, इसमें n एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टूडेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कितने होंगे, आपको पता है कि हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, आपको पता है कि क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके बच्चों, बिल्कुल क्लियर है आपको यहां तक। ये बात तो हम पढ़ के हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में कि ए में अगर m एलिमेंट्स हैं और बी में n एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कितने होंगे, mn। ओके, तो देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट्स स्टूडेंट नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, तो ए कार्टेशियन बी के सबसेट्स कितने होंगे। सबसेट का फॉर्मूला था 2 to the power n। n क्या था, इस सेट में टोटल कितने एलिमेंट्स है, इस सेट में तो टोटल एलिमेंट्स है mn। ओके स्टूडेंट, कितने एलिमेंट्स हैं, mn एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कितना होगा, 2 to the power mn। तो therefore number of relations from A to B, A से B में तो अब रिलेशन कितने होंगे, और अभी अभी हमने पढ़ा कि रिलेशन क्या होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट। तो जितने सबसेट होंगे इसका मतलब उतने ही रिलेशन होंगे। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है। इस फॉर्मूले की जो डेरिवेशन है कुछ ऐसे है, सबसेट के कॉन्सेप्ट पर ये डिपेंड कर रहा है कि ए और बी में कितने एलिमेंट हैं, फिर हमने पता कर लिया ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में कितने एलिमेंट्स हैं, उसके बाद हमने उसके सबसेट फाइंड कर लिए, और अभी अभी हमने पढ़ा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो भी सबसेट होंगे वो एक रिलेशन होंगे। तो नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला हमने सबसेट की हेल्प से डिराइव कर लिया है। ओके स्टूडेंट, तो देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में टोटल कितने रिलेशन होंगे, उसका फॉर्मूला हो गया 2 to the power n of a into n of b। ये फॉर्मूला स्टूडेंट अब आपको लर्न करके रखना है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया, जो बात समझ में आ गई बड़ी अच्छी बात है, अब उसको हमें रटना भी है। ओके स्टूडेंट, लर्न भी करना होगा आपको पूरी बात, जितने भी फॉर्मूले हैं एक एक फॉर्मूले आपको लर्न करने होंगे। ओके ठीक है बच्चों, तो नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला क्या आ गया, 2 to the power n of a into n of b। ये फॉर्मूला आप लर्न करके रखना है। ओके बच्चों, ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशन की हमने बात कर ली है। अभी अभी हमने बात की नंबर ऑफ रिलेशन की, तो इस पर हम एक छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, एक छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ
find the number of relations, find the number of relations from a set A having element x such that x to the power 4 minus 1 equal to 0, and to B क्या है? B is the set of all the letters. B is the set of all the letters of the word, स्टूडेंट वर्ड क्या है? वर्ड है मैथमेटिक्स। स्टूडेंट वर्ड क्या है? मैथमेटिक्स। ओके स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन। कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आपको बताना है फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में टोटल कितने रिलेशन होंगे, हम उस पर बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आप देखो क्या है यहाँ पर, हेयर स्टूडेंट हेयर सेट बी, ए में टोटल कितने एलिमेंट हैं? ए में टोटल एलिमेंट है 4, एंड सेट बी को पहले हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, MATHE, उसके बाद स्टूडेंट I के बाद C के बाद S। इसमें टोटल कितने लेटर्स हैं स्टूडेंट? तो N ऑफ B हमने यहां से क्या फाइंड कर लिया? N ऑफ B हमने फाइंड कर लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट? कितने एलिमेंट हैं B में? 8 एलिमेंट्स हैं। तो देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B, A से B में टोटल कितने रिलेशंस होंगे स्टूडेंट? बहुत आसान है, 2 to the power n of A into n of B। बस फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस करनी है आपको। तो 2 to the power 4 into 8, that is 2 to the power 32, that is the final answer। ओके स्टूडेंट, ये इसका फाइनल आंसर है। अभी मैंने आपको बता दिया कि फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस, ए से बी में कितने रिलेशन बन पाएंगे उसका हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया। अब वो फॉर्मूला लर्न करके रखना है, और जैसे ही क्वेश्चन आएगा एन ऑफ ए एन ऑफ बी फाइंड करना और प्लेस कर देनी वैल्यू फॉर्मूले में। ओके बच्चों, ठीक है? ओके बच्चों, ये बात क्लियर है आपको? तो अब हम बात कर रहे हैं रिलेशन के ही नेक्स्ट पॉइंट पर। स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं रिलेशन के ही नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर रहे हैं। स्टूडेंट आप देखो यहाँ पर रिलेशन में हमने बात कर लिया अभी की डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन के बाद नंबर ऑफ रिलेशंस क्या हैं। अब इसी में हम बात कर रहे हैं डोमेन कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। एक रिलेशन में डोमेन कोडोमेन एंड रेंज क्या होगा? ओके स्टूडेंट देखो आप, डोमेन कोडोमेन एंड रेंज क्या होगा? तो फॉर एग्जांपल आप देखो, हियर इज अ सेट ए एंड सेट बी, ये है सेट बी। और स्टूडेंट यहाँ पे एलिमेंट्स है -2 -1 0 0 1 एंड 2। यहाँ पर एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3 एंड 4। ओके स्टूडेंट, सेट ए के एलिमेंट्स गिवन है, सेट बी के एलिमेंट्स गिवन है। कह रहे हैं कि ए का बी से जो रिलेशन है वो रिलेशन डिफाइंड है y = x²। स्टूडेंट ये मैं आपको एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू डोमेन कोडोमेन एंड रेंज क्लियर करने वाला हूँ मैं आपको। तो आप देखो क्वेश्चन ये गिवन होगा आपको कि सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है, ए के एलिमेंट बी से कैसे रिलेट करते हैं, जो रिलेशन है कैसे रिलेट कर रहे हैं, x जैसे इनपुट देंगे y आ जाएगा। -2 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट? 4, एंड -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर वो तो यहाँ पे है ही नहीं। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, एलिमेंट प्रेजेंट करेंगे। एलिमेंट प्रेजेंट करने के बाद अब हमें क्या बताना है, देयरफॉर डोमेन ऑफ दिस रिलेशन। डोमेन ऑफ रिलेशन को हम इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, डोमेन ऑफ रिलेशन। स्टूडेंट डोमेन में सेट ए के केवल वो एलिमेंट्स आएंगे जो बी के एलिमेंट के साथ इमेज फॉर्म कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, ये क्या है? डोमेन। अगर डोमेन की बात हो रही तो वो वाले एलिमेंट कलेक्ट कर लेने हैं जो इमेज फॉर्म कर रहे हैं, जो नहीं कर रहा है वो डोमेन में बिल्कुल नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट, एंड कोडोमेन में क्या होगा स्टूडेंट? कोडोमेन ऑफ दिस रिलेशन क्या होगा? अगर हम कोडोमेन की बात करें तो स्टूडेंट आप देखो कोडोमेन में क्या आएगा? कंप्लीट सेट बी 0 1 2 3 एंड 4
कंप्लीट, दूसरे साइड में कंप्लीट सेट जो होगा वो कंप्लीट डोमेन ही होगा, कोडोमेन होगा। ओके स्टूडेंट, कोडोमेन होगा। एंड रेंज ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन क्या होगा स्टूडेंट, के रेंज में केवल वो एलिमेंट रखेंगे जिनके साथ इमेज फॉर्म हो रहा है, तो 0, 1 एंड 4। ओके स्टूडेंट यहां से ध्यान देने वाली बात है कि रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। जो रेंज होगा वो हमेशा सबसेट होगा किसका, कोडोमेन का सबसेट होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात अब आपको ध्यान रखनी है, ये ऐसा ऑलवेज होगा। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज पर हमने बात कर ली है कि एक रिलेशन गिवन हो, एक रिलेशन डिफाइंड हो, तो उसमें डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज हम कैसे फाइंड करते हैं, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज हम कैसे फाइंड करते हैं। ओके बच्चों, तो टॉपिक नंबर 3 पर हम बात कर रहे थे रिलेशन के बारे में। रिलेशन में हमने सबसे पहले देखा कि डेफिनेशन ऑफ रिलेशन क्या है। स्टूडेंट डेफिनेशन ऑफ रिलेशन बहुत आसान है। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। एंड टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू 2 to the power n of a into n of b फ्रॉम a से b। जो रिलेशन डिफाइंड है स्टूडेंट कहां से, ऑर्डर ध्यान रखना है, फ्रॉम a to b। रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का जो फॉर्मूला है 2 to the power n of a into n of b। ओके स्टूडेंट, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज पर हमने बात की कि जैसे ही कोई क्वेश्चन आएगा तो कह रहे हैं कि उसमें जो एलिमेंट इमेज फॉर्म करेंगे, जो एलिमेंट इमेज फॉर्म करेंगे उनका कलेक्शन कर लें तो डोमेन ऑफ रिलेशन। जिसके साथ फॉर्म करेंगे अगर उनका कलेक्शन का मतलब उनका सेट बना लें तो उसको हम रेंज ऑफ रिलेशन बोलते हैं। स्टूडेंट क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ रिलेशन बोलते हैं। और सेकेंड साइड में जो कुछ भी है सबको कलेक्ट कर लें सारे एलिमेंट को, तो दैट इज द कोडोमेन ऑफ फंक्शन। ओके स्टूडेंट, कितनी बात मैंने आपको क्लियर कर दी। रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, रिलेशन में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन के बाद हमने ये भी बात कर ली कि डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन क्या होगा। ओके बच्चों, ठीक है, टॉपिक नंबर 3 कंप्लीटेड। टॉपिक नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया, ऑर्डर पेयर से रिलेटेड बात हमने कंप्लीट कर ली है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड बात हमने कंप्लीट कर ली है, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज से रिलेटेड बात हमने कंप्लीट कर ली है। तो स्टूडेंट इतनी सारी बातें हमने कंप्लीट कर ली है। ओके, आगे हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 4 पर नेक्स्ट लेक्चर में। तो टॉपिक नंबर 3 अच्छे से रिपीट करें। थैंक यू।